नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज शॉर्ट हैंड में। उत्तराखंड जीके जीएस तथा शॉर्ट हैंड से संबंधित सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो डिक्टेशन है ये एग्ज़ाम में बोली गई डिक्टेशन है और अभी तक उत्तराखंड या अन्य स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित डिक्टेशंस बोली गई हैं उसके लिए मैंने चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एग्ज़ाम डिक्टेशन नाम से। और इसी के साथ 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से या 90 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से मैंने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिन लोगों को 80 की स्पीड कम लगती है तो वो 90 और 100 की स्पीड में भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब 80 की बोली जाती है स्पीड तो वो भी कई बार बहुत ज़्यादा लगती है। तो हालांकि मेरी कोशिश ये होती है 80 शब्द प्रति मिनट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि 80 से ऊपर बोलने का प्रयास रहता है। तो इसलिए आप लोग 90 और 100 वाली डिक्टेशंस को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो समस्त जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। स्वाधीनता के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उदय मुख्य रूप से इस लक्ष्य से हुआ कि विशेष महत्व के उद्योगों के विकास का दायित्व सरकार संभाले। उस नीति के आधार पर गत दशक में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने प्रवेश किया, लेकिन सरकारी क्षेत्र के विस्तार के केंद्रीयकरण तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों में न कमी हुई और न वृद्धि हुई है। इस आर्थिक शक्ति के केंद्रीय को रोकने का सबसे अच्छा तरीका था भार का, लेकिन हमारे यहाँ की कर व्यवस्था से वह लक्ष्य कृषि आय पर कर मुक्ति देकर तथा अविभक्त हिंदू परिवार के कारण पूरा नहीं होता। लोग कर बचाने के लिए इन दो मुख्य स्थितियों की शरण लेकर कर बचा लेते हैं। इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आय में जो असमानताएं हैं उसे केवल ऊपर वालों की गर्दन काटने से ही समाप्त नहीं होगी। असमानता मिटाने के लिए हमें और उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। अमेरिका एक पूंजीवादी देश होकर भी वहाँ आय की असमानताएं इतनी नहीं होती हैं जितनी हमारे यहाँ है। यहाँ तक कि सोवियत संघ में आय की असमानताएं अमेरिका से ज़्यादा हैं। भारत के सरकारी क्षेत्र में एक छोटे चपरासी को 500 रुपये मासिक मिलता है और सरकारी उद्योग के प्रबंधक को 10,000 मिलते हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में ही यह अंतर 20 गुना है, जबकि निजी क्षेत्र में तो यह अंतर सैकड़ों गुना तक है। लेकिन अमेरिका में यह अंतर 10 गुना से ज़्यादा नहीं है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने ही निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है, लेकिन यह विकल्प इतना शक्तिशाली नहीं
बन पाया है कि केंद्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त कर दे। राष्ट्र के 10 करोड़ रुपये के विनियोग सरकारी क्षेत्र में करके भी हम उस विनियोग से इतने लाभ एवं परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं जितने हमें प्राप्त करने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की इस दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है कुशल प्रबंध का अभाव तथा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिक भावना की कमी। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आयोजित काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है, तभी वह कार्य होता है, नहीं तो लोगों को परेशान किया जाता है। लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते। स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन एपीएस 2020 में बोली गई है और हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के अधीन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्ट आई है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। यूपी एपीएस के लिए भी ये हेल्पफुल है। उत्तराखंड हाई कोर्ट से संबंधित पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति आई है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को विजिट करें और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।